सारा कुछ नॉर्मल था। वो बोला कि एक्चुअली वो घर में बात फोन यूज करने के लिए वहां पर बस 1 घंटे के लिए फोन यूज करने मिलता था। तो हम्म। हम लोगों ने जब रीजन पूछा तो उन्होंने बोला कि ये चाइनीज कंपनी है और यहाँ का कल्चर ऐसे ही है। वो लोग फोन ज्यादा यूज करने नहीं देते हैं क्योंकि टाइमली वहाँ काम करना है, टाइमली वहाँ पे सोना है, इसलिए फोन यूज करना मतलब नहीं है। और इतना सारा सोशल मीडिया में दिखता है कि चाइना इतना ग्रो कर रहा है, तो हम लोग को लगा कि नॉर्मल है वहाँ का चाइनीज, वहाँ पे जो भी चल रहा है इस टाइप का होगा। तो हम लोग नॉर्मल ली क्योंकि बात तो डेली हो ही रही थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो वहाँ पे सफर कर रहा था ये सब नहीं पता था। बहुत खराब सिचुएशन में था मैम। दो तीन बंदा बंदी वो लोग वहां से निकलने का कोशिश कर रहा था, तो उन लोग के साथ बहुत मतलब बहुत बहुत बेरहमी टाइप का मतलब यूज हुआ। और कुछ लोग निकलना भी चाह रहे थे तो उन लोग से बोल रहे थे कि मतलब कि कम से कम इंडियन मनी 5 लाख रुपया दो तब हम लोग जाने देंगे। मैम मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ, और मेरा छोटा भाई है, वो जॉब के रिगार्डिंग गया था वो आपका थाईलैंड। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जॉब के नाम पे उसके साथ फ्रॉड हुआ है। और उन लोगों को बाद में मुझे पता चला जब वहां की आर्मी म्यांमार की आर्मी पकड़ ली तो उनको बाय इलीगल रूट उनको ले जाया गया है। ऐसा ऐसा हुआ, ये मुझे मोर देन 10 डेज हुआ जो लास्ट कॉल हुआ जहाँ म्यांमार आर्मी ने, जब वो बाकी के पार्क करके एक कंपनी है वहां पे ऐसा करके था, वो जो जो न्यूज से हमें इंफॉर्मेशन मिला वही, बाकी जो मेरे भाई ने कॉल करके मुझे अपडेट दिया लास्ट डे, उसी से मुझे पता चला है मैम। क्या आपके भाई का नेम क्या है, उनकी एज क्या है, और वो कब गए थे थाईलैंड काम करने के लिए? कुछ इस बारे में बताइए। मैम मेरा भाई का नाम मोहम्मद फिरोज है, और वो 23 ईयर्स ओल्ड है। और लगभग ऑलमोस्ट 2 महीना होने वाला है मैम जब गया था वो। और किस तरह की जॉब थी जो जिसके लिए वो वहां पर रिक्रूट हुए थे? मैम वो बैकएंड, जो ऑफिस वगैरह में बैकएंड का जॉब होता है वो हम्म। उसके लिए मतलब उसका सिलेक्शन हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ था। उसका बाइज्जत उसका इंटरव्यू वगैरह हुआ था। हम्म। और ऑन अर्जेंट बेसिस उनको टिकट भेजा गया और विजिट वीजा भेजा गया। विजिट वीजा नहीं, आई गेस विजिट वीजा तो शायद एयरपोर्ट से ही मिलता है वहां पे, ऐसा करके हाँ। बोला गया था। बोला वहां जब जॉब ज्वाइन हो जाएगा आपका उसके बाद आपको वर्किंग वीजा मिल जाएगा। तो जब आप ये सब प्रोसेस चल रहा था, कब आपको कोई ऐसे रेड फ्लैग्स लगे कि ये इतना जल्दी कैसे हो रहा है, इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं? तब आपको कुछ ऐसा लगा, या फिर आप एक्सेप्ट कर लिया था आपने कि ये नहीं ठीक मैम, है? सारा कुछ नॉर्मल था। वो बोला कि एक्चुअली वो घर में बात फोन यूज करने के लिए वहां पर बस 1 घंटे के लिए फोन यूज करने मिलता था। तो हम्म। हम लोगों ने जब रीजन पूछा तो उन्होंने बोला कि ये चाइनीज कंपनी है और यहाँ का कल्चर ऐसे ही है। वो लोग फोन ज्यादा यूज करने नहीं देते हैं क्योंकि टाइमली वहाँ काम करना है, टाइमली वहाँ पे सोना है, इसलिए फोन यूज करना मतलब नहीं है। और इतना सारा सोशल मीडिया में दिखता है कि चाइना इतना ग्रो कर रहा है, तो हम लोग को लगा कि नॉर्मल है वहाँ का चाइनीज, वहाँ पे जो भी चल रहा है इस टाइप का होगा। तो हम लोग नॉर्मल ली क्योंकि बात तो डेली हो ही रही थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो वहाँ पे सफर कर रहा था ये सब नहीं पता था। तो जब आपको कब न्यूज मिली कि ऐसा कुछ हो रहा है और ऐसा कुछ हुआ है, कैसे पता चला आपको? जिस दिन वहाँ पे म्यांमार आर्मी जब सारे लोगों को अरेस्ट किया एंड शायद बॉम्बिंग वगैरह तो बाद में हुआ, नेक्स्ट डे या 2 दिन बाद हुआ, जब न्यूज में देखा था हमने। जिस दिन आपका सारा रेट्स पड़ा था उस दिन ऐसा मतलब उस दिन हम लोग को नॉलेज में आया, फिर वो कॉल किया था। तो वो ऑब्वियसली हम लोग को इंटरनेट कॉलिंग से ही बात होता था हमारा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप से होता था। तो फिर व्हाट्सएप कॉल ने बोला कि भैया ऐसा ऐसा है, फंस गया है मैं, और इस टाइप का ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद उसका नेट बंद हो गया, तो फिर मैंने उसका उसके फोन में इंटरनेशनल रोमिंग पैक डलवाया। उसके बाद फिर कॉल में फिर मैंने बात किया, फिर सारा बताया कि ऐसा बात क्या आप मुझे डिटेल है। में बता सकते हैं कि किस तरह का एनवायरनमेंट था वहां पर, और उसने क्या डिटेल में आपको बताया है, किस तरह की प्रैक्टिसेस वहां पर हो रही थी? प्लीज बताइए मुझे। मैम उसने तो बोला कि मतलब जो फ्रॉम स्टार्टिंग उसने बोला कि लाइक थाईलैंड लेके गया, उसके बाद फिर वहां से होटल में 2 दिन रुका। उसके बाद कुछ लोग आए जो कि लेके जा रहे क्योंकि हम लोग को जो नॉलेज था वो थाईलैंड और म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर एरिया है वहीं पे कंपनी है, ये हम लोग को नॉलेज था। तो हम्म। मतलब हम लोग ओके थे कि हाँ नॉर्मली जो कंपनीज होते हैं वो बॉर्डर एरिया में होते हैं, इसमें कोई कोई कुछ गलत में नहीं लगा हम लोग को। लेकिन बाद में जब वहां पे ले जाया गया उसके बाद फिर वहां से आपको जंगल क्रॉस करके जो बताया मेरे को कि जंगल क्रॉस करा के हम लोग को पैदल ले जाया गया लगभग 15 to 20 किलोमीटर, ऐसे करके ले जाया गया इस टाइप का मतलब बोला हो।
फिर नेटवर्क का भी आ रहा था, क्योंकि जब म्यांमार आर्मी वहां पे रेड मारा था तो आर्मी वाले लोग उन लोग को ट्रक्स में लेके आ रहे थे। तो उसी दौरान रात में हमारी मेरी बात हो रही थी, मतलब कंटिन्यू आई वॉज इन कॉल, कि जितनी जब भी नेटवर्क आ रहा तो मैं कॉल लगा दे रहा हूँ। तो फिर जब तक उसके फोन में बैटरी था तब तक मेरी बात हुई। फिर उसकी जब फोन की बैटरी डेड हो गई होगी, उसके बाद से जो फोन ऑफ है, फिर लास्ट फोन, उसके बाद फिर वही जो लास्ट बात हुई हमारी, वही बात हुई। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फिर जो न्यूज में देख रहा हूँ मैं और जो देख रहे हैं लोग, बाकी लोग, उसी से अपडेट मिल रहा है। जो आपको उन्होंने लास्ट अपडेट दिया होगा। स्कैम के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। वो बोला कि मतलब कंप्यूटर रिलेटेड ही जॉब है और हम लोग को बस कुछ प्रोसेस दे दिया है, बस इंटर करना है और बस, मतलब एक डमी की तरह उन लोग को यूज किया जा रहा था कि बस एक मतलब प्रोसेस था, उसमें बस इंटर CTRL जो जो मतलब वहां पे होता है कुछ, बस वो क्लिक करना है और बस उतना ही। और लेकिन आपको टिल 15 आवर्स आप लोग को बैठ के ये कंटिन्यू एज अ रोबोट की तरह काम करना है, बस यही है। ऐसा किसी ने कि किसी को कॉल करना है या कुछ करना, सारा कुछ कंप्यूटर में अपलोडेड रहता था। जो मतलब जैसा मेरे को बताया एग्जैक्टली, तो मुझे नहीं पता क्या क्या हो रहा था। जो मेरे को डिस्क्रिप्शन समझ में आया, और मतलब जो दुनिया में चल रहा है, थोड़ा बहुत नॉलेज सबको रहता है, तो उसी हिसाब का मुझे लगा कि ये इस टाइप का काम कर रहा है। और जो वर्क एनवायरनमेंट के बारे में कुछ उन्होंने बताया बाद में जब वहां से निकले वो, कि किस तरह का कितने कैसी सिचुएशन में वहां पर थे वो। बहुत खराब सिचुएशन में था मैम। दो तीन बंदा बंदी वो लोग वहां से निकलने का कोशिश कर रहा था, तो उन लोग के साथ बहुत मतलब बहुत बहुत बेरहमी टाइप का मतलब यूज हुआ। और कुछ लोग निकलना भी चाह रहे थे तो उन लोग से बोल रहे थे कि मतलब कि कम से कम इंडियन मनी 5 लाख रुपया दो, तब हम लोग जाने देंगे। इस टाइप का भी वहां पे हुआ। तो मेरा भाई असल में बहुत मतलब ही इज नॉट सो मच ग्रोन, ही इज जस्ट 23 years old। तो हम्म। उसमें जितना मतलब वो डर 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 के ही रह रहा था। इवन घर में भी नहीं बोला कि मतलब ऐसा था फंस गया। नहीं तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे, जो हो गया अब उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अब जब आपके घर में कैसा माहौल है इस वक्त, क्योंकि डर भी घर लग में रहा हो। सर, घर में मैम तो पूरा एकदम बेहाल है। मेरी मदर लास्ट वीक एडमिट थी, उनका ब्लड प्रेशर लो चल रहा था, खाना नहीं खा रही है। तो सब मतलब मैं भाई हूं तो मैं भाई के बराबर में प्यार करता हूँ, लेकिन जो माँ बाप है वो जो पैदा किए हैं उन लोग तो डिफरेंट लेवल में करते हैं। तो उनका अलग सिचुएशन है, मेरा अलग है। अभी जो इवैक्यूएशन शुरू हो गया है दिखने में आ रहा है, तो जी। आप पॉजिटिव हैं आप इस चीज को लेकर, और आपको क्या लग रहा है? कुछ कुछ बच्चे आ भी गए हैं, यस मैम। जितने भी थे, कैसा लग रहा है आपको इसमें? अभी तो मैम अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाले फ्लाइट में मेरा भाई का कुछ अपडेट नहीं आया है। लेकिन होपफुली जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसमें आई एम होपिंग कि मेरा भाई उसमें आ जाए। आपने कुछ एमईए के रीच आउट भी करने की कोशिश करी क्या, क्या इसके बाद जब आपको यस पता मैम। चला? जो जो हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, इवन एक एप्लीकेशन दिया। उसके बाद जो हमारे लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विद्युत वरण महतो जी, उनको भी हमने लेटर लिख के दिया। और इवन दो हेल्प भी किए वो आपका हम लोग के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जो जयशंकर साहब है, उनके ऑफिस में उन्होंने फैक्स भी करवाया। मतलब उसके लिए थैंक यू है। और आपका ये चीज हम लोग कर सकते थे मैम। इसके अलावा तो हम लोग कोई मतलब कुछ नहीं है कि हम लोग रेस्क्यू करके लेके आ सकते हैं, जो अब इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है। जो इंडियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट भी आई है, आज भी आई है, कि हम कर रहे हैं रेस्क्यू, बचा रहे हैं, उससे आपको थोड़ा पॉजिटिव फील हो रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, अभी मेरा भाई वापस यस आ मैम। जाएगा? एकदम एकदम मैम, ऑब्वियस इंडियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा भी रहे हैं जितना जल्दी हो। कोशिश किए हैं वो लोग कि एक फ्लाइट ऑलरेडी आ चुका है मैम, हम लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लाइट की, जिसमें मेरा होपफुली मेरा भाई उसमें रहे। क्योंकि जो मैंने न्यूज पढ़ा है कि मेसोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो लोग रेस्क्यू करके लेके आ रहे हैं। और जो मेरा भाई जो मेरा मेरा भाई से जो मेरी बात हुई थी, उसका जो लास्ट लोकेशन था वो मेसोट का ही एरिया का था। जो उसने लास्ट में जो बात हुआ था व्हाट्सएप में लोकेशन भेजा था, मैंने पूछा था कि लोकेशन भेज दे अपना फॉर सेफ्टी रीजन, मतलब सबको वो रहता है। तो उसने जो लोकेशन भेजा था मुझे वो मेसोट मेसोट का ही भेजा था। तो उससे मेसोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बस बहुत गूगल मैप में मैंने देखा था उसे, तो उससे वो देखा था मैं उस अगल बगल ही था। फिरदौस, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका भाई क्या अकेले गए थे या फिर उनके साथ कुछ दोस्त भी थे जो वहां नहीं पर नहीं, गए? एक एक फ्रेंड उसका और है मैम, ये हमारे शहर का ही है। वो हम्म। भी साथ में गया था, वो भी बेचारा फंसा हुआ। उसके फादर मदर मुझे कंटिन्यू मतलब कॉल वगैरह कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं। मतलब ओके। होपफुली दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम। तो आप अभी पॉजिटिव हैं कि जो नेक्स्ट फ्लाइट में आए वो आपके ब्रदर आ जाएं? एकदम मैम, होपफुली मैम, एकदम यही चाहते हैं मैम। पूरा घर का माहौल बिगड़ा हुआ है मैम, क्या बोलेंगे। 270 Indian nationals, they returned yesterday. They were got back from Mysore in Thailand.
on 2 special aircrafts. When there was a crackdown in Myanmar, in some of those scam centers, they came into Thailand, and the Thai authorities thereafter undertook certain processes that were required on their side. After that, and once we verified the documents of all these people, made sure that they are Indian nationals, they were flown to India yesterday. I understand that there's some more Indian nationals who are there right now in Thailand, and they will also be coming back in a few days' time to India. I shall keep you updated on the numbers, etc.